आज बेटा हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन कहती है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज from infinity to a point is called electric potential at that point। तो ये एक चार्ज है, इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जब मैं यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से लाऊंगा और यहां रखूंगा तो ये चार्ज मेरे को रिपेल करेगा, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा इसको यहां रखने में। तो जो वर्क मेरे को करना पड़ता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब हम इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ड्राइव कैसे करेंगे। पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ड्राइव कैसे करेंगे बेटा। तो जब हम इस चार्ज को लाएंगे, इंफिनिटी चार्ज को लाएंगे, तो ये फोर्स चेंज होगी। क्या होगी बेटा? फोर्स जो है चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि डिस्टेंस बदलेगा तो फोर्स चेंज होगी। तो इसलिए मेरे को वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अभी मैं मान लो x डिस्टेंस पे हूं, तो मेरे पे जो मतलब इस चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, चार्ज रिपेल हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ होगी और जो मैंने डिस्प्लेसमेंट माना है वो इधर की तरफ माना है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क कितना होगा? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट dx। पहले छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का वर्क निकाला है। F इलेक्ट्रोस्टैटिक और dx एक ही डायरेक्शन में, तो जो एंगल है वो 0 हो गया। F dx cos 0। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, 1/4πε0 Q1 Q है और Q2 1 कूलम के चार्ज को लेके आ रहे हैं, x² dx। अब मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क निकाल रहा हूं P पॉइंट से इंफिनिटी तक जाने का। तो जब मैं P पॉइंट पे होऊंगा तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r। और जब मैं इंफिनिटी पे होऊंगा तो x की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। तो इसकी लिमिट होगी r से लेके इनफाइनाइट और वर्क डन होगा 0 से लेके w। तो dw का इंटीग्रेशन आएगा बेटा w 1/4πε0 कांस्टेंट है और 1/x² का इंटीग्रेशन बेटा आपका आएगा -1/x। लिमिट लगेगी r से लेके इनफाइनाइट। तो जब हम इस वर्क डन को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है सॉल्व करके बेटा 1/4πε0 क्यूब -1/∞ लिमिट रखने पर +1/r। तो वर्क डन आ रहा है 1/4πε0 क्यूब/r। अब ये कौन सा वर्क है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क है पॉइंट P से इंफिनिटी जाने का। पॉइंट P से इंफिनिटी जाने का वर्क है। तो इंफिनिटी से पॉइंट P तक जाने का वर्क कितना हो जाएगा? -1/4πε0 क्यूब/r। P से इंफिनिटी जाने का वर्क है 1/4πε0 क्यूब/r। तो इंफिनिटी से P तक जाने का वर्क होगा नेगेटिव -1/4πε0 क्यूब/r। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क है
और मुझे निकालना है जो मैं फोर्स लगा रहा था, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वर्क का अपोजिट होगा। यानी अगर मेरे को एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकालना है इन्फिनिटी से लेके पॉइंट पी का, तो मैं इसका अपोजिट कर दूंगा, तो 1/4πε0 Q/r आ जाएगा। ये जो वर्क है यही पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 Q/r। ये जो वर्क है, ये वर्क आ गया 1/4πε0 Q/r, और पोटेंशियल को हम V पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और R है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम चार्ज Q।